नमस्कार, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पैरामेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेज में। फर्स्ट जो पार्ट था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को कंप्लीट किया था। आज हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने बताया था कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन, जिसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उनको डिटेल में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट ऑर्गन था अपना, वो अपन ने बताया था वेजाइना। दूसरा जो ऑर्गन था वो बताया था यूट्रस, और थर्ड जो ऑर्गन बताया था फैलोपियन ट्यूब, और फोर्थ जो ऑर्गन बताया था ओवेरी। अब इन सभी ऑर्गन्स को अपन एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑर्गन है वेजाइना, इसको हम पढ़ेंगे। ये देखिए अपन ने डायग्राम बना रखा है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें ये जो नीचे की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पार्ट अपना कौन सा है, वेजाइना है, ठीक है। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये जो बीच वाला जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये पार्ट है अपना यूट्रस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है साइड में, ये है अपनी फेलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पे जो ओवल शेप की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो अपनी है ओवेरी। और इस फेलोपियन ट्यूब के लास्ट में ये जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको अपन बोलते हैं फिम्ब्राई, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपना ऑर्गन है वेजाइना, इस वेजाइना के बारे में देखो। ये जो वेजाइना होती है, वेजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि ये जो वेजाइना है वो एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर अपन इसके बारे में लिखें तो इट इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। वेजाइना क्या है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। अगर दूसरी बात अगर अपन इसके बारे में बताएं तो देखो, वेजाइना है वो ऊपर किसके साथ कनेक्ट है, यूट्रस के साथ कनेक्ट है। और कल अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में वेजाइनल जो ओपनिंग थी वो कहां पे प्रेजेंट थी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में प्रेजेंट थी। मतलब ये क्या काम कर रही है, यूट्रस और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो अपन इसको बोल सकते हैं दोनों के बीच में क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जो वेजाइना है वो क्या है, कम्युनिकेटिंग चैनल है, ठीक है। किस किस के बीच में है, यूट्रस और वल्वा के बीच में ये कम्युनिकेटिंग चैनल है। तो अपन बोल सकते हैं इट इज ए कम्युनिकेटिंग चैनल, कम्युनिकेटिंग चैनल दैट जो कनेक्ट द यूट्रस एंड वल्वा। तो वेजाइना क्या है, एक कम्युनिकेटिंग चैनल है जो कि क्या करती है, यूट्रस और वल्वा को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। अगर अपन इसके बारे में और डिटेल में जाएं तो जो वेजाइना है, इस वेजाइना की जो लेंथ है, ठीक है, इसकी अगर अपन लेंथ की बात करें तो इसकी जो एंटीरियर जो लेंथ होती है, एंटीरियर जो लेंथ है इसकी वो होती है 7.5 सेंटीमीटर। और अगर अपन बात करें पोस्टीरियर लेंथ की, पोस्टीरियर इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होती है, सिचुएटेड होती है। तो अपन लिख सकते हैं सिचुएटेड एट द 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री के एंगल पर जो वेजाइना है वो सिचुएटेड रहती है। अगर अपन वेजाइना के पीएच की बात करें तो इसकी जो पीएच है वो होती है 3.5 टू 4.5। वेजाइना की जो पीएच है वो कितनी है, 5 टू 4.5। मतलब इसका जो नेचर है, नेचर कैसा हो गया इसका, एसिडिक नेचर होता है,
अब अगर अपन बात करें कि जो वेजाइना है, इस वेजाइना का जो नेचर है, इस वेजाइना का जो नेचर है वो एसिडिक क्यों होता है? इसकी जो पीएच है वो 3.4 टू 3.5 से 4.5 है इसकी पीएच होती है। तो इस पीएच के लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है डोडेरलाइन बेसिलाई। जो बैक्टीरिया है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये इतना अपन ने बता दिया कि जो वेजाइना है वो क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है और एक कम्युनिकेटिंग चैनल है जो कि क्या करती है, यूट्रस और वेजाइना को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ है 7.5 टू, जो एंटीरियर लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर। अगर अपन एंगल की बात करें तो एंगल जो वेजाइना है वो 45 डिग्री के एंगल पर क्या होती है, सिचुएटेड होती है। पीएच की बात करें तो इसकी जो पीएच है वो 3.5 से 4.5 है इसकी पीएच होती है, मतलब इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। इस एसिडिक नेचर के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है वो मैंने बता दिया, डोडेरलाइन बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट डोडेरलाइन बेसिलाई बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर वेजाइनल पीएच। जो वेजाइना की पीएच है उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, डोडेरलाइन बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें वेजाइना की स्ट्रक्चर की, तो वेजाइना की जो अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजाइना है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो वेजाइना है उसकी स्ट्रक्चर की, तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेजाइना है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो वेजाइना है वो मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर में फर्स्ट है एडवेंशिया, सेकंड है मस्कुलरिस और थर्ड जो लेयर आती है वो है म्यूकोसा। ये जो एडवेंशिया है ये वेजाइना की आउटर लेयर होती है, ये जो है वो है मिडल लेयर है और ये जो है वो इनर लेयर होती है। अब अगर अपन बात करें एडवेंशिया, मस्कुलरिस और म्यूकोजाई, तो अगर अपन फर्स्ट जो लेयर है एडवेंशिया, इसके बारे में अगर अपन बताएं, फर्स्ट जो लेयर है एडवेंशिया जो कि क्या है, आउटर लेयर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं आउटर लेयर ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा अपन इसमें दूसरा लिख सकते हैं कि ये मेडअप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बनी होती है, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अगर अपन सेकेंड लेयर की बात करें, मस्कुलरिस, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो लेयर है वो क्या है, मिडल लेयर है, मिडल लेयर ऑफ वेजाइना, वेजाइना की मिडल लेयर। इसके अलावा ये किससे बनकर बनी होती है, मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है। अगर तीसरी लेयर की बात करें अपन, म्यूकोसा, तो जो थर्ड लेयर है वेजाइना की, ये इनर मोस्ट लेयर है, तो अपन बोल सकते हैं इनर लेयर ऑफ वेजाइना मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू। ये किससे मिलकर बनी है, नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है।
तो वेजाइना की 3 लेयर है, एडवेंसिया, मस्कुलरिस और म्यूकोसा, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि जो एडवेंसिया है वो कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, और मस्कुलरिस लेयर वो स्मूथ मसल्स से बनी है, और जो म्यूकोसा लेयर है वो नॉन केरेटिनाइज। नेक्स्ट अपना यहाँ फंक्शन ऑफ वेजाइना। फंक्शन ऑफ वेजाइना की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो जो वेजाइना है इसके क्या काम है, जैसे कि अपन बात करें कि जब भी बेबी डिलीवर होता है, मान लो प्रेगनेंसी के बाद में जब भी बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम पे जो बेबी है वो वेजाइना के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इसका काम बता सकते हैं कि जो वेजाइना है वो चाइल्ड बर्थ के लिए क्या करती है, वे प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिस वजह से इसको बर्थ केनाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर अपन बात करें दूसरा फंक्शन की, तो दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए क्या कर देता है, वे प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, थर्ड इसके फंक्शन की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो वेजाइना है वो ऑर्गन ऑफ कोइटस या ऑर्गन ऑफ पॉपुलेटरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो ऑर्गन होता है वो कौन सा ऑर्गन होता है, वेजाइना होता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस की अपन बात करते हैं तो पहला जो फंक्शन है प्रोवाइड वे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। therefore it is also called बर्थ कैनाल। पहला फंक्शन हो गया कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करती है, वे प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड वे फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, therefore it is also called menstrual flow organ। तो सेकेंड फंक्शन इसका क्या है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए क्या करती है, वे प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑर्गन भी कहा जाता है। अब अगर अपन इसके थर्ड फंक्शन की बात करें, या अपन इसको बोलते हैं कि भाई जो वेजाइना है इसको ऑर्गन ऑफ कोइटस या कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, या तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोइटस और कोपुलेटरी ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, वेजाइना होता है। ठीक है, तो ये अपने वेजाइना के फंक्शन, और इसी के साथ अपनी जो वेजाइना है वो कंप्लीट होती है। वेजाइना का नॉर्मल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी जो स्ट्रक्चर है 3 लेयर से जो मिलकर बनी है, और ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना ऑर्गन है वो है यूट्रस। अब अगर अपन यूट्रस की बात करें तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट क्या है, यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ही बेबी है वो क्या होता है, जो फिटस है वो क्या करता है, ग्रो करता है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, और ये यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अंदर से क्या है, खोखला है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जो यूट्रस है वो एक क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर यूट्रस के बारे में अपन लिखें तो लिख सकते हैं इट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। अब अगर इसकी बात करें अपन लोकेशन की, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, रेक्टम और ब्लेडर के बीच में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लो ये यूट्रस है इस तरीके से, और इसके सामने की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो होता है ब्लेडर, और इसके पीछे की तरफ जो प्रेजेंट होता है वो होता है रेक्टम। तो अपन बोल सकते हैं इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, बिटवीन ब्लेडर एंड रेक्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसकी जो लोकेशन है, अगर अपन इसकी लोकेशन लिखें तो लोकेशन अपन बोल सकते हैं बिटवीन ब्लेडर
एंड रेक्टम। अगर इसकी शेप की बात करें तो जो यूट्रस की जो शेप है वो पियर शेप होती है, ये पियर शेप का होता है। अगर अपन इसकी साइज की बात करें तो साइज इसकी 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर है वो होती है। अब इसमें देखिए जो 7.5 है वो इसकी क्या है, लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है, और 1.5 से लेके या 1.5 से लेके 2.5 तक इसकी ये क्या है, थिकनेस है। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये थिकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें इसके वेट की, तो वेट अगर अपन इसका जो वेट है वो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में अलग और प्रेग्नेंट कंडीशन में क्या होता है, अलग होता है। तो अगर अपन फर्स्ट जो इसका जो वेट है वो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में देखें अपन, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में इसका जो वेट है वो होता है 50 टू 80 ग्राम। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज जो इसका जो वेट होता है वो होता है 60 ग्राम। ठीक है, और अगर अपन बात करें प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेग्नेंट जो यूट्रस है उसका जो वेट होता है वो होता है 900 से 1000 ग्राम, 900 टू 1000 इसका जो वेट है वो होता है। तो ये नॉर्मल बात है यूट्रस की। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, पियर शेप का होता है। इसकी जो साइज है वो है 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर, जिसमें 7.5 इसकी लेंथ, विड्थ है इसकी 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 1.5 टू 2.5। वेट की अगर बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में 50 टू 80 ग्राम होता है, अगर एवरेज देखें तो 60 ग्राम होता है, और प्रेग्नेंट कंडीशन में इसका जो वेट है वो 900 से 1000 ग्राम है वो होता है। नेक्स्ट अगर अपन यूट्रस के बारे में देखें तो पार्ट्स की बात करते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है इसका फंडस, दूसरा पार्ट है बॉडी, थर्ड पार्ट है इस्थमस, और फोर्थ पार्ट है सर्विक्स। अब देखो डायग्राम में मैं बताता हूं, देखना। ये जो ऊपर का जो डोम शेप का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, फंडस पार्ट है, जिसकी लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है वो होती। और ये बीच में यूट्रस का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया फंडस, सेकंड पार्ट है बॉडी, जो कि जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है वो लेंथ होती है। फिर बॉडी से बिलो और सर्विक्स से ऊपर एक बीच में छोटा सा पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, ये जो इस्थमस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटरनल ओवस की सरफेस पर है वो प्रेजेंट होता है। और सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे लास्ट जो पार्ट है यूट्रस का, वो कौन सा है, सर्विक्स है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ होती है। तो अगर अपन एक एक पार्ट को अगर अपन पढ़ना चाहें तो फर्स्ट जो अपना पार्ट है वो है फंडस। तो फंडस के बारे में अपन लिख सकते हैं, इसमें देखिए कि जो यूट्रस का ये जो डोम शेप वाला जो पार्ट है यही क्या है, फंडस पार्ट होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर ये जो पार्ट है वो कौन कैसा पार्ट है, डोम शेप पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो डोम शेप वाला पार्ट है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, फंडस कहते हैं। अगर अपन फंडस की साइज की बात करें तो इसकी जो साइज है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर साइज है। अब देखो ये जो फंडस पार्ट है, इस फंडस पार्ट के अंदर क्या होती है, ऑक्सीटोसिन जो सेंसिटिव सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। इन ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव जो सेल्स हैं उनको ट्यूबल ओस्टिया कहा जाता है। ये ट्यूबल ओस्टिया जो सेल्स हैं इनका काम क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान जब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये जो ट्यूबल ओस्टिया है, ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट में आकर और क्या कर देती है, कॉन्ट्रेक्शन है वो स्टार्ट करवा देती है। पहले जो कॉन्ट्रेक्शन है वो फंडस पार्ट में स्टार्ट होते हैं, फिर डाउनवर्डली वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फिर पूरे यूट्रस के अंदर क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो फंडस पार्ट है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो सेंसिटिव सेल है वो प्रेजेंट होती है, जिनको ट्यूबल ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। और ये ट्यूबल ओस्टिया जो सेल है वो डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करती है। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिव सेल
cells are present in fundus which is called ट्यूबल ओस्टिया। ये जो ट्यूबल ओस्टिया है वो मैंने बताया कि किसी क्या काम है इसका। ये जो ट्यूबल ओस्टिया है वो कॉन्ट्रेक्शन करवाती है, ठीक है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ट्यूबल ओस्टिया रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये जो ट्यूबल ओस्टिया है इसका काम क्या है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो इसी वजह से इसको यूट्रस का जो पेस मेकर है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट इसमें कि जो ट्यूबल ओस्टिया है उसको यूट्रस का पेस मेकर है वो भी कहा जाता है। या आप सीधा लिख सकते हो पेस मेकर ऑफ यूट्रस किसको कहते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस ट्यूबल ओस्टिया, ठीक है। तो ये यूट्रस का फर्स्ट पार्ट है, फंडस पार्ट, जो कि डोम शेप का है, लेंथ इसकी 1.5 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो ट्यूबल ओस्टिया है वो सेल प्रेजेंट होती है जो कि डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है, ठीक है। इस ट्यूबल ओस्टिया को यूट्रस का पेस मेकर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन पार्ट की बात करें यूट्रस के, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो पार्ट है बॉडी। नेक्स्ट पार्ट बॉडी। तो देखो यूट्रस का जो सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो भी कौन सा है, बॉडी है। तो अपन अब ये देखो यूट्रस को देखो, यूट्रस है वो ऊपर से तो कैसा है, वाइड है, और नीचे से क्या है, नैरो है। तो अपन बोल सकते हैं कि यूट्रस का ऐसा पार्ट जो ऊपर से तो क्या है, वाइड है, और नीचे से क्या है, नैरो है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी कहते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ यूट्रस that is widest at the top and narrowest and narrow at the bottom। यूट्रस का ऐसा पार्ट जो कि ऊपर से तो क्या है, टॉप से तो है वाइड, और बॉटम यानी नीचे से क्या है, नैरो है, उस पार्ट को अपन बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसकी साइज की बात करें, अगर इसकी साइज की बात करें तो इसकी जो साइज है वो क्या है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है वो इसकी साइज होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट अपन ने लिखे बॉडी के बारे में। वाइडेस्ट जो ऊपर से तो वाइड है और नीचे से नैरो पार्ट है यूट्रस का, वो कौन सा है, बॉडी है, और इसकी जो साइज है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। और अगर अपन बॉडी के बारे में पढ़ना चाहें तो अपन इसको बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब फर्टिलाइज्ड एग या जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, यूट्रस में आके जो इम्प्लांट होता है, तो इम्प्लांटेशन का काम भी कहाँ पे होता है, यूट्रस के बॉडी पार्ट में होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि यूट्रस से जो यूट्रस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन का काम है वो यहीं पे होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसको बोल सकते हैं वाइडेस्ट पार्ट है, पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन पार्ट की बात करें यूट्रस की,
तो वो पार्ट है इस्थमस। थर्ड पार्ट है यूट्रस का इस्थमस। अगर इस्थमस की बात करें तो यूट्रस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है, इस्थमस होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, देखो ऊपर की तरफ तो इसके बॉडी है और नीचे की तरफ क्या है, सर्विक्स है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो इस्थमस है वो बॉडी और सर्विक्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी जो साइज है वो 0.5 सेंटीमीटर होती है और यूट्रस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो अपन इसमें फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो रहेगा, इट प्रेजेंट बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। या अपन बोल सकते हैं जैसे कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के अंदर दो ओवस होते हैं, यानी दो ओपनिंग होती है, एक तो एक्सटर्नल ओपनिंग और एक इंटरनल ओपनिंग। तो ये जो इस्थमस है वो इस्थमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस इंटरनल ओवस की सरफेस पर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं इट प्रेजेंट इट प्रेजेंट इट प्रेजेंट ऑन द इंटरनल ओवस या ओपनिंग सरफेस। अपन लिख सकते हैं कि जो इस्थमस है वो इंटरनल ओवस की सरफेस पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अपना यूट्रस का थर्ड पार्ट है। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें अपन, नेक्स्ट पार्ट है अपना सर्विक्स। तो लास्ट पार्ट हो गया अपना यूट्रस का सर्विक्स। तो जो सर्विक्स है वो कौन सा पार्ट है यूट्रस का, भाई अगर अपन बोले कि सबसे लोवेस्ट पार्ट कौन सा है, सर्विक्स है। अगर अपन बोले कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस्थमस से नीचे या अपन सबसे नीचे है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक तो इंटरनल ओपनिंग और एक एक्सटर्नल ओपनिंग, या इंटरनल ओवस या फिर एक्सटर्नल ओवस है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, ये क्या है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जिसकी जो साइज है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है वो इसकी साइज होती है। इसके अलावा अगर अपन लिखना चाहें, इट प्रेजेंट बिलो द इस्थमस, इस्थमस से बिलो है, टू ओपनिंग आर प्रेजेंट। अब टू ओपनिंग प्रेजेंट कौन सी है अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट तो हो गई इसके अंदर इंटरनल ओएस या ओपनिंग, ओएस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरी जो है वो है एक्सटर्नल ओएस या फिर ओपनिंग। अब देखो कहाँ पे होती है कि जब भी ये एक तो इस्थमस है, ये इस्थमस यहाँ से जो सर्विक्स है एक ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है और एक ओपनिंग एक्सटर्नल, ठीक है, जो बाहर की तरफ है, मतलब जो सबसे नीचे की तरफ पार्ट है सर्विक्स का वहां पे प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, ये यूट्रस के पार्ट है वो कंप्लीट। नेक्स्ट अपना ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है, इस फेलोपियन ट्यूब को अपन ओवेरियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको ओवेरियन डक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा सेल्फ इंजिस डक्ट भी इसको कहा जाता है और मुलेरियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
तो ये जो देखिए डायग्राम में मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्यूबलाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है वो अपनी फेलोपियन ट्यूब है और पेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब यूट्रस के दोनों साइड में जो एक एक फेलोपियन ट्यूब है वो अटैच होती है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या है कि जो ओवेरी है, इस ओवेरी से जो रिलीज ओवम है वो इन फिम्ब्राई द्वारा रिसीव करके और इस ओवेरियन डक्ट के अंदर पहुंचाया जाता है और ओवेरी जो फेलोपियन ट्यूब है उसी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और अगर अपन फेलोपियन ट्यूब के बारे में अगर बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या है, एक पेयर्ड ऑर्गन है। ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन मतलब संख्या में कितने हैं, ये दो है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड अगर नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, बोथ साइड ऑफ यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब बोथ साइड ऑफ यूट्रस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो टू ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है, टू ओपनिंग प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब। अब देखो टू ओपनिंग कौन सी है, जैसे कि ये अगर फेलोपियन ट्यूब है तो एक जो ओपनिंग है वो तो कहाँ पे, इसकी यूट्रस के अंदर है। दूसरी अगर ओपनिंग की बात करें तो अपन पेल्विक कैविटी या अपन बोल सकते हैं कि जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पे इसकी जो दूसरी है वो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं टू ओपनिंग कौन सी है, फर्स्ट ओपनिंग तो है इसकी यूटेराइन ओपनिंग और सेकंड है इसमें पेल्विक या फिर एब्डोमिनल ओपनिंग। ये जो दो ओपनिंग है वो प्रेजेंट यहाँ पे होती है। अब अगर अपन बात करें कि जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट्स की अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर अपन एक ओवेरियन जो डक्ट है या फेलोपियन जो ट्यूब है, अगर इसको अपन एक सिंगल फेलोपियन ट्यूब को ले तो जैसे कि अगर अपन डायग्राम में बता देते हैं कि ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो इसका जो पार्ट माना जाएगा इंटरस्टिशियल पार्ट, जिसकी लेंथ तो होती है 1.25 सेंटीमीटर और इसका जो डायामीटर है वो होता है 1 mm। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका, अगर मान लो ये अपने इसका दूसरा पार्ट है वो डिवाइड कर दिया, दूसरा जो पार्ट आता है इसका आता है इस्थमस। इस्थमस की जो लेंथ है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है इसका 2 mm। थर्ड अगर बात करें अपन तो ये जो थर्ड पार्ट आता है एम्पुला, जिसकी साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो होता है 6 to 8 mm। ठीक है, अगर लास्ट पार्ट की बात करें तो ये लास्ट पार्ट है इसका इनफंडिबुलम, जिसकी लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो होता है 2 mm, इसका डायमीटर होता है। तो अपन लिखेंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में। तो ये अपन लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो 4 पार्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो फेलोपियन ट्यूब है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल पार्ट बोल सकते हैं अपन इसको, बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट, इसको अपन कहते हैं। अब देखो, अब इनके बारे में सबके बारे में अपन अलग अलग लिख सकते हैं। अगर इसकी साइज की बात करें तो साइज इसकी कितनी है 1.25 सेंटीमीटर। अगर इसके डायमीटर की बात करें अपन तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है 1 mm और इसको फेलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहा जाता है, स्मॉलेस्ट एंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए भाई 1.5 सेंटीमीटर की लेंथ किसकी है, इंटरस्टिशियल पार्ट की है। 1.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर किसकी है, इनफंडिबुलम की है। लेकिन सबसे छोटा किसको कहा गया है, इंटरस्टिशियल पार्ट को कहा गया। किस आधार पर, अब देखो इसका जो डायमीटर है वो अपन ने कितना बताया है 1 mm इसका डायमीटर होता है
और अगर इसके डायमीटर की बात करें तो अपन कितना है 2 mm। तो इनमें डिफरेंस रखा गया या इनको फिर डायमीटर के आधार पर इसको क्या किया गया है, इस इंटरस्टिशियल पार्ट को सबसे छोटा पार्ट है और नैरोएस्ट पार्ट है वो बताया गया है। ठीक है, और अगर अपन बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट है इसका इस्थमस। तो अगर इस्थमस की बात करें तो जो इस्थमस है इसकी जो साइज है, साइज कितनी होती है इसकी, इसकी साइज होती है 2.5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो 2 mm होता है। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है एम्पुला। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का वो है एम्पुला। तो एम्पुला की अगर साइज की बात करें तो इसकी जो साइज है वो कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर हो गया इसका 6 to 8 mm और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पे कंप्लीट होता है, जैसे कि जब ओवेरी ओवम को रिलीज करती है तो फिम्ब्राई रिसीव करके और वो जो ओवम है वो कहाँ पे जाता है, इस एम्पुला पार्ट में जाता है। यहाँ पे ये ओवम और एम्पुला पार्ट में जाके और जो स्पर्म आएगा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो स्पर्म आके यहाँ पे आके और जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, वो कौन से पार्ट में होती है, एम्पुला पार्ट में कंप्लीट होती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट, इसमें अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट इन एम्पुला पार्ट। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से पार्ट में होती है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट। अब अगर अपन बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, तो जो फोर्थ पार्ट रहेगा वो रहेगा अपना इनफंडी। नेक्स्ट पार्ट अपना इनफंडीबुलम। ठीक है, अब ये जो इनफंडीबुलम पार्ट है अगर इसकी बात करें तो इसकी जो साइज अपन ने बताई 1.25 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो भी कितना है 2 mm है। अब देखो ये जो इनफंडीबुलम पार्ट, इस इनफंडीबुलम के एंड पार्ट पर क्या होता है कि 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं फिम्ब्राई। इन 20 से 25 फिम्ब्राई में से एक जो फिम्ब्राई है वो ओवेरी तक क्या होती है, पहुंचती है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई। वो ओवेरियन फिम्ब्राई क्या करती है, इससे ओवम को रिसीव करती है और आगे की तरफ क्या करती है, पास करती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो इनफंडीबुलम का जो एंड पार्ट है, इस एंड पार्ट पर जो फिम्ब्राई है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 20 to 25 फिम्ब्राई present on end part of इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के एंड पार्ट पर 20 से 25 फिम्ब्राई जो है वो प्रेजेंट होती है। इन फिम्ब्राई में से आउट ऑफ दीज फिम्ब्राई वन फिम्ब्राई reached on ओवेरी, ओवेरी पर पहुंचती है, ओवेरी which is called ओवेरियन फिम्ब्राई। इन 20 से 25 फिम्ब्राई में से ये जो फिम्ब्राई बनी हुई है ये कितनी होती है, 20 से 25 होती है। इन फिम्ब्राई में से एक जो फिम्ब्राई है वो ओवेरी तक पहुंचती है, जिस फिम्ब्राई को अपन क्या बोलते हैं, ओवेरियन फिम्ब्राई है वो कहते हैं। ठीक है, ये अपना जो फैलोपियन ट्यूब है वो कंप्लीट होती है। इसी के साथ अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है ओवेरी।
नेक्स्ट पार्ट अपना और लास्ट है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का ओवेरी। ओवेरी इसको सेक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। फीमेल की जो सेक्स ग्लैंड है वो है ओवेरी, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं फीमेल गोनाड जो है वो भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। मेल गोनाड तो टेस्टिस है और फीमेल गोनाड है ओवेरी, ठीक है। तो अगर अपन ओवेरी की बात करें तो ये ओवेरी के अपन ने स्ट्रक्चर बना रखी है। जो ओवेरी है उसके अंदर इसका जो काम है वो यही होता है कि ओवम का मेचुरेशन करना और ओवम को रिलीज करना। अब अगर अपन बात करें ओवेरी की तो ओवेरी फीमेल्स के अंदर पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब यूट्रस के बोथ साइड है वो एक एक ओवेरी है वो प्रेजेंट होती है, जो कि यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। और इसके अलावा अपन इसकी और भी बातें देखते हैं, जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें तो ये फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो ओवुलेशन का काम है वो इसी के अंदर होता है, ओवम मेचुरेशन का, सॉरी। और इसके अलावा इसका इसकी जो शेप है वो शेप कैसी होती है, ओवल शेप है वो होती है। इसके अलावा इसकी जो साइज है ओवेरी की साइज होती है 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इसके अलावा ये जो ओवेरी है इसका जो वेट होता है वो होता है 2 to 3 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा ये अटैच होती है, अटैच विथ यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, इससे अटैच होती है। इसके अलावा है अटैच विथ द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट। मतलब जो ओवेरी है वो क्या है, यूट्रस से क्या है, अटैच्ड है। यूट्रस से अटैच किसके द्वारा होती है, ये ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा वो अटैच होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें एबिलिटी टू प्रोड्यूस जर्म सेल। दूसरा की जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जर्म सेल को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है ओवेरी का, ओवेरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है फीमेल के अंदर। इसके अलावा इसकी जो शेप है वो ओवल शेप की होती है। साइज इसके अगर अपन बात करें 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर इसकी वो थिकनेस होती है। अगर वेट की बात करें तो जो ओवेरी का जो वेट है वो 2 to 3 ग्राम है वो वेट होता है, और ये यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, अटैच होती है। और दूसरा इसके अंदर जो एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है, जर्म सेल को प्रोड्यूस करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर अपन इसके कलर की बात करें, इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो होता है पिंकिश ग्रे कलर। ओवेरी है वो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है और फीमेल्स को क्या पसंद होता है, पिंक कलर पसंद होता है। तो ओवेरी का जो कलर है वो भी कैसा होता है, पिंक कलर है, पिंकिश कलर है वो होता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है अगर उसकी बात करें तो ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने सामने बना रखी है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें जो ओवेरी है तो ओवेरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट है मेडुला। अब देखो जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो कॉर्टेक्स पार्ट किसको कहा गया है, ये जो ओवेरी है इसका ये जो आउटर पार्ट है, या अपन बोल सकते हैं इसके जो किनारे वाला जो पार्ट है वो तो कौन सा है, कॉर्टेक्स पार्ट है। और इसके जो अंदर वाला जो पार्ट है या इधर जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, मेडुला है। अब अगर बात करें कि कॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या है, तो कॉर्टेक्स पार्ट अपन बोल सकते हैं कि ये ओवेरी का लार्जेस्ट पार्ट, बड़ा पार्ट होता है। इसके अलावा ये ओवेरी का आउटर पार्ट है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये ओवेरी का जो आउटर पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के अंदर इमेच्योर जो फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इमेच्योर फॉलिकल्स इस कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, यानी मेच्योर होते हैं, और मेच्योर होकर ओवम को क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो ये कॉर्टेक्स पार्ट है, इसका काम क्या हो गया कि इमेच्योर फॉलिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट ही हैं, और ये इमेच्योर फॉलिकल्स इसी के अंदर मेच्योर होते हैं और ओवम का क्या करवाते हैं, ओवम को रिलीज
करवाते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे की अपन स्ट्रक्चर और देखें तो जब ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन होने के बाद में जो रप्चर पीस बचता है उस रप्चर पीस से क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन हो चुका है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी होगी, तो उस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए या फिर या इम्प्लांटेशन को भाई एक हेल्दी इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा ये 20 डेज पर क्या हो जाता है, एकदम मेच्योर है, वो हो जाता है, फुली मेच्योर हो जाता है। और अगर मान लो प्रेगनेंसी होती है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो बना रहता है। लेकिन अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुई है, तो ये क्या होता है, कार्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। ये जो सारा काम चलता है वो ओवेरी के कौन से पार्ट में चलता है, कोर्टेक्स पार्ट के अंदर चलता है। अब अगर अपन बात करें मेडुला पार्ट की, तो अपन मेडुला पार्ट को बोल सकते हैं कि ओवेरी का जो इनर पार्ट है वो कौन सा है, मेडुला पार्ट है, और ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ओवेरी का, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और जो नर्व सप्लाई है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, या इसके अंदर ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है उसको टू पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स के बारे में मैंने बता दिया है कि ओवेरी का कौन सा पार्ट है, आउटर। ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवेरी का ये क्या है, आउटर पार्ट। इसके अलावा ये ओवेरी का क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवेरी का लार्जेस्ट पार्ट। इसके अलावा कि जो इमेच्योर follicles are present in cortex part, मतलब कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है ओवेरी का उसके अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और क्या करवाते हैं, ओवम को रिलीज करवाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं फॉलिकल्स बिकम मेच्योर एंड रिलीज ओवम। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं और ओवम को रिलीज करवाते हैं। अब अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन ने ये लिखा है कि जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो ओवेरी के अंदर जेस्टेशन पीरियड से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जेस्टेशन पीरियड से कैसे, जैसे कि मान लो एक फीमेल है, उस फीमेल में क्या है, प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी के दौरान मान लो कि उसके यूट्रस में जो फिटस डेवलप हो रहा है वो फिटस क्या है, एक फीमेल बेबी है, तो उसमें जेस्टेशन पीरियड के दौरान भी उसकी ओवेरी के अंदर है वो इमेच्योर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो जेस्टेशन पीरियड में ज्यादा होते हैं, उसके बाद में एट बर्थ कम हो जाते हैं, एट प्यूबर्टी पे और भी कम हो जाते हैं, और मेनोपॉज के दौरान और भी कम हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। तो अगर अपन इमेच्योर फॉलिकल्स की बात करें कि कितने इमेच्योर फॉलिकल्स हैं ओवेरी के अंदर, तो अपन इमेच्योर फॉलिकल्स की बात करें कि कितने इमेच्योर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं ओवेरी के अंदर, तो इसमें अपन लिख सकते हैं इमेच्योर follicles at 20 weeks of gestation, मतलब प्रेगनेंसी या जेस्टेशन के दौरान ये कितने होते हैं, 7 मिलियन। और अगर अपन बात करें 8 बर्थ, तो ये 8 बर्थ पर 7 मिलियन से कम होकर कितने रह जाते हैं, 4 मिलियन है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर बात कर ले अपन 8 प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी के दौरान ये 4 मिलियन से कम होकर और 4 लाख तक क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। और अगर बात कर लें अपन मीनोपॉज की, तो मीनोपॉज के दौरान ये सिर्फ 400 से 500 ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो ओवेरी का दूसरा पार्ट है वो है अपना मेड्यूला, दूसरा ओवेरी का पार्ट है मेडुला। अब अगर अपन मेडुला की बात करें तो मेडुला मैंने बताया कि जो मेडुला पार्ट कौन सा है, इनर पार्ट है और स्मॉलेस्ट
पार्ट है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं इनर पार्ट ऑफ ओवेरी। ये ओवेरी का क्या है, इनर पार्ट है। दूसरा अपन लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ओवेरी। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई आर प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है, तो लास्ट इसमें अपन ने लिखा है कि जो मेडुला पार्ट है, इस मेडुला पार्ट में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और जो नर्व सप्लाई है वो क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये अपनी ओवेरी की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट। जैसे कि अपन मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो ओवेरी है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक कोर्टेक्स और एक मेडुला। कोर्टेक्स पार्ट कौन सा है, आउटर पार्ट है, और इनर पार्ट जो कौन सा है, मेडुला है। आउटर पार्ट में काम ये चलता है कि इसके अंदर इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो इमेच्योर फॉलिकल्स ग्रो होकर ओवुलेशन करवाते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस चल रही है वो किसके अंदर चल रही है, कोर्टेक्स पार्ट के अंदर चल रही है। मेडुला पार्ट के अंदर क्या है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है और जो नर्व सप्लाई है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ओवेरी है, इस ओवेरी को ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है। तो अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो ओवेरी को, ओवेरियन जो ब्लड आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें इसको, तो जो ओवेरियन आर्टरी है इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा लास्ट अगर इसके अपन देखें फंक्शन, तो अगर इसका फंक्शन है वो है मैच्योरेशन एंड रिलीज ओवम। ओवम को मैच्योर करती है और रिलीज करती है। दूसरा अगर इसके फंक्शन की बात करें तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट बाय ओवेरी। ठीक है, ओवेरी के अंदर ही चल रहा है ये काम। जैसे कि कार्पस ल्यूटियम वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करता है, और जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये जो सारा काम है वो किसके अंदर चल रहा है, ओवेरी के अंदर चल रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो भी किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर होता है। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई अपन ने बता दी ओवेरियन आर्टरी करती है। फंक्शन इसके हैं ओवम का मैच्योरेशन करना और ओवम को रिलीज करना, और लास्ट है इसका जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करती है। ठीक है, इसी के साथ अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है वो कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सेसरी ऑर्गन के साथ। धन्यवाद।